हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी आज डे 2 है हमारा और हम जटाशंकर घूमने आए हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो हमने सोचे जल्दी से आ जाते हैं रेडी होके और घूम लेते हैं। तो अब देखते हैं कैसा है। वैसे तो जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सी, आपको बहुत बड़ी चट्टान दिखेंगी, एकदम बड़ी बड़ी सी। अब देखते हैं आगे कैसे क्या है। तो वैसे तो बेसिकली यहाँ पे मंदिर है, वही देखने आए हैं और देखते हैं। पता नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, 12 महीने थोड़ा के जंगल फेमस लोगों की बोलनी है। अरे वाह, अरे देखो नीचे नाला भी तो है। नॉर्मली ऐसा कोई हो नहीं। ये मूर्ति इसी चट्टान को काटकर बनाई गई है। पंचमढ़ी शहर के एक लोकल कलाकार थे जिनका नाम था किशन लाल भुसेल। सन 1961 से पहले पहाड़ियाँ काटकर उन्होंने यहाँ 4 मूर्तियाँ बना दी थी। 5वीं मूर्ति वो बना रहे थे माता काली जी की, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक लगाई तो माता जी का चेहरा बना दिया था उन्होंने, बाकी मूर्ति नहीं बना पाए। खास बात इन मूर्तियों में ये कलर पेंट आप लोग देखते हैं, ये कराते हैं महाराष्ट्र वाले लोग, क्योंकि पंचमढ़ी है तो एमपी का, लेकिन 70% ये इलाका जो है ये महाराष्ट्रियन से निर्भर रहता है। महाराष्ट्र के लोग यहाँ साल भर आते हैं। जायसवाल परिवार नागपुर वाले लोगों ने ये छत वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये 1999 में बना है। सन भी डाला हुआ है साइड में, तो ये उन्होंने बाद में बनाया है। अब यहाँ से जब अपने को नीचे उतरना है, कच्चा रास्ता है, तो इस प्रकार की बनाई हुई मूर्तियाँ आप लोगों को नजर आएंगी। आगे से अपन देखेंगे नेचुरल, जो किसी ने बनाई नहीं है। ये पुराना पार्किंग था, 2018 तक आपने ये यहाँ पे आपको जैसे अभी हमने एंटर किए तो शिव जी की मूर्ति दिखी। ये देखो बड़ा सा त्रिशूल है। देख रहे हो इतना ऐसे, बहुत जंगल बहुत है, मतलब ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये आपको खाने के लिए शॉप्स, जूस वगैरह मिल जाएंगे। अभी तो सब बंद है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है ना। ये जा रहा है जो ये मालावा विसिल बर्ड है मैडम, ये इसकी आवाज नहीं होती है, ये विसिल मारता है खाली। अच्छा। हाँ। वो टंकारा जैसे मारता है कि नहीं? हाँ। ये ब्लू कलर का आपको अगर दिख रहा होगा तो आप चेक कर सकते हैं। सामने जो मंदिर है ये सर्व कामना संकट मोचन हनुमान मंदिर है। पंचमुड़ी शहर का सबसे बड़ा हनुमान जी की मूर्ति भी पहाड़ी को काटकर किशन लाल जी ने बनाई है, लेकिन सबसे बड़ी हनुमान जी की जो मूर्ति है वो गुप्त महादेव मंदिर के बाहर खड़ी है। मंदिर का निर्माण किया तेलुगु समिति ने 1973 पर 1973 पर, और इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो 40 साल पहले रामेश्वरम से राम सेतु के पत्थर लाए थे जो पानी में तैरते हैं। आप लोग उन्हें अपने हाथों में उठाकर यहाँ देख सकते हैं। और महादेव की एक गुफा है इस पहाड़ी के अंदर हनुमान मंदिर से आएंगे, गौशाला से बाहर आएंगे आप, तो जो कर्ज लोन होते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं ऋण, इनसे आप लोग की मुक्ति हो जाती है। तो पहले अपन मेन मंदिर चलेंगे, ये दोनों चीजें रिटर्न में देखेंगे। फेज बना हुआ है। सन 1961 पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक लगा दी थी। फॉरेस्ट का ये कहना था आप अधिक ऐसी मूर्तियां बनाएंगे तो इस मंदिर की जो नेचुरलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो माता जी का खाली किशन लाल जी चेहरा ही बना पाए थे, मूर्ति नहीं बना पाए। कितना सुंदर है, इतनी बड़े पहाड़ पत्थर जिनके गए पर बहुत मजा आया है। हाँ, और सुबह सुबह तो ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश। ये सब देखो, ये देख रहे हैं आप, मतलब अब ये दूसरा ये तीसरा है मूर्ति। वाह कितना सुंदर है व्यू, दिख रहा हूँ। कहाँ से बता रहे हैं आप?
कोई भी जब अपन नया कार्य करते हैं तो सबसे प्रथम गणेश जी को पूजन करते हैं। सभी लोग देखिए मैडम इस साइड आइए ना, दोनों पहाड़ी के बीच में जो लंबी रॉक शिला है पूरा एक दंत गणेश जी का साइड फेस बना हुआ है। बनने का कारण है पंचमढ़ी का स्टोन, जो अभी मैंने आपको बताया ये रेत का पहाड़ है, ये पानी के द्वारा धीरे धीरे कटता है, तो ये आकृतियाँ पानी के कटाव से बनी है। और खास बात है कि जिस जगह पर अभी आपको रोका गया है यहीं से देखने पर ये गणेश जी दिखते हैं। नीचे उतरने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे तो आपको समझ नहीं पड़ेगा आपने क्या देखा। दूसरी बात देखें, जब इन पहाड़ों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इनका मिनरल्स बाहर आता है। कल भी आपने सुना होगा पहाड़ में होता है शिला, शिलाओं को जीत कर आता है तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, ये बह रहा है देखिए, ये ब्राउन ब्राउन ऑयल जैसी लाइनें आ रही है, इस प्रकार यहाँ ये शिलाजीत निकलता है। लेकिन जब इसे मंकी देखते हैं ना, बंदर, तो वो चाट लेते हैं। आदिवासी से वहाँ से निकालते हैं, यहाँ मंकी बंदर ना पहुँचे। और जम्मू लद्दाख साइड जो पाया जाता है वो चंद्रतापी शिलाजीत कहलाता है, क्योंकि वहाँ स्फटिक पत्थर होते हैं। और ये जो पाया जाता है हमारे शहर में, इसे बोलते हैं सूरतापी शिलाजीत। जितना बड़ा एक गेहूं का दाना होता है, बस इतना सा ही टुकड़ा शिलाजीत का सेवन किया जाता है। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बॉडी में 365 रोगों में काम आता है। और जो सिगरेट वगैरह पीते हो ना, उनके लिए अमृत है ये, बॉडी में निकोटीन इकट्ठा नहीं होने देता है ना। ये सबसे खास चीज़ है बॉडी स्ट्रेनर की। मार्केट में और जब बारिश के टाइम होता है तो सब जगह पानी होता है ना, तो और कितना सुंदर लगता होगा। हाँ सही बात है। मैं बोल रही थी बेचारी बारिश। हाँ देखो यहाँ से मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, इंदौर से कम 2021 अभी होंगे कोरिया जाते हैं ना, कोरिया से उसका भी कीमत थोड़ी हाई रहती है। यहाँ से नहीं, यहाँ आप समझते हैं भाई, ये जो छोटे छोटे व्हाइट स्टोन देख रहे हैं, ये सोडिंदी में पेबल्स कहलाते हैं। और आदिवासी ने चकमक बोलते हैं, क्योंकि जब जंगलों में लाइटर और माचिस की आवश्यकता होती है तो इनसे वो लोग आग जलाते हैं। ये देखें आप, लाइन से 2-3 फीट दूरी पर जमे हुए हैं। तो इन्हें देखकर ये बताया जाता है कि ये इलाका कई हजारों वर्ष पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था। ये समुद्र और नदी का निर्माण करते हैं, ये पहले पानी में था, है ना। सही बात है। हाँ। यहाँ से 4 सीढ़ियाँ नीचे चले जाइए मैडम, सभी लोग शिव जी का वाहन देखेंगे। शिव जी की तरफ हमेशा मुख कर कौन देखता है? ठीक है, वही सीढ़ी में रुकिए, सबसे ऊपर नजर मारिएगा। वो एक सिंगल पहाड़ी रखी है, उसे देखना है अपने को। आगे की ओर मुख है, बैठा हुआ सेफ है, पीठ हल्का सा उठा हुआ है। हाँ वो ऐसा, हाँ वो दिख रहा, वो सबसे ऊपर में, जिसमें छोटी छोटी ग्रीन पत्तियां दिख रही है आपको। हाँ हाँ, पहला वाला पत्थर। अच्छा हाँ हाँ, आया समझ। पूरा नेचुरल नंदी बना हुआ है। देख लेंगे। अरे वो जो दिखाओ ये, अच्छा वो वाला वो पीछे। अरे वो नहीं यार गुरु, क्या ये दिख रहा है? अरे इंसान, चलो ये इंसान का चश्मा निकालो। अच्छा वो भैया चश्मा पहन के आया तो नहीं तो उतनी दूर को मैं देख ही नहीं पाता। शेर दिख जाता वो तो, शेर भी दिखा देंगे आप। हाँ आगे है ये सामने का जो रास्ता है, अगर आप यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए 6 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ मिलेंगे भील आदिवासी। ये लोग आप लोग की सेवा भी करते हैं, क्योंकि इन्हें भी सिखाया गया कि कोई पर्यटक आते हैं तो ये खुश होकर कुछ देते हैं। ये मिट्टी के बर्तनों में आपको खाना बनाकर खिलाते हैं। ये पहाड़ियों में खेती तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका जो रोजगार है, इस जंगल में होती हैं वनस्पतियाँ। कल भी आपने सुना होगा, इन सारी चीजों को लेकर आने का काम आदिवासियों का है। ये भील आदिवासी है। और एक गाँव यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, पातालकोट। अगर वहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे आदिवासी मिलते हैं, लिलीपुट जिन्हें बोलते हैं। वो गाँव भी आप घूम सकते हैं, एमपी टूरिज्म के अंडर आ गया अभी वो। अभी मिला है वो, बस 30 साल हुए उस गाँव को मिले हुए, पातालकोट को। यहाँ के लोग जंगलों से हर चीज को खोजेंगे। यहाँ एक कांदा होता है, प्याज, कल गए थे आप? हाँ, तो उन्होंने बड़ा सा जंगली प्याज बताया था। उसका फुल साइज मैडम 30 और 40 केजी का होता है। हाँ, अच्छा। वो खाया नहीं जाता है, उसका उपयोग भी मैं बतलाऊंगा। मेरा काम है बताना। मंदिर में हो सकता है आपके घर परिवार में किसी के यूजफुल हो, और आपने लिया भी हो ना मार्केट से, तो उसकी जो चीज बनती है वो काफी खास है। बताते रोशनी चुन्नी ध्यान देना, पीछे वाली जो लंबी हो गई थोड़ी, वो गलती से पैर में लग जाए। पूजा का खिला देंगे।
देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ है कि पूरी गर्दन ऊपर हो जाए लेकिन दिखे ना। और ये गुफा देख रहे हो, अभी जा रहे हैं। बीफॉल जाएंगे अभी हम। अरे घुमाए थे। क्या नाम था उनका? भीम। वो देखो इधर आओ इधर आओ। कल तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ टेस्ट ही नहीं आया मुंह में। जाओ, किसको बजाना बजाओ। मेरे तो हाथ पहुंचे। ये सामने वाला राइट का स्टोन देखो, आपको शेर का जैसा मुंह खुला हुआ हाँ हाँ दिखा। है ना, देखिए। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, ये पत्ती वो ये लंबी बेल देख रहे हैं आप, ये शुगर वालों के लिए होती है, इसे गुड़मार बोलते हैं। गुड़ यानी ये जो लंबी लंबी ये बेले वाली पहाड़ी में, हाँ। इसे आप चबाकर खाने से 2-3 घंटे में ये 12 घंटे असर करती है। 12 घंटे तक आपको इसके बाद मीठा मीठा नहीं लगता, जब तक आप कोई सॉल्ट चीज ना खा लें। सॉल्ट खाने से तुरंत वापिस आ जाता है। अच्छा तो ये शुगर वालों के लिए स्पेशल होता है। यहाँ पे शुगर का मेडिसिन है, किसी को हो परिवार फैमिली पड़ोस में तो उन्हें बता दीजिएगा। पंचमुड़ी में दवा जो मिलती है 1 हफ्ते में शुगर मेंटेन हो जाती है। 3 महीने खाएंगे, 8-10 साल तक शुगर की टेबलेट गोलियां नहीं खाना होता है, क्योंकि बॉडी में जाकर पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। अच्छा खाली सिंगल पत्ती नहीं है काम की, हाँ। इसमें और मेडिसिन जैसे पनीर फूल होता है, करवा रायता होता है, जामुन और करेले होते हैं। इन चीजों को मिलाकर दवा बनाते हैं। बस चीजों को बराबर क्वांटिटी में मिलाना होता है। अच्छा, ये कहाँ मिलेगी? ये सब नहीं मिलती मैडम। अभी जब रिटर्न आएंगे तो ये जो मैंने बताया ना मंदिर की ट्रस्ट की, जो अपन ने जो पत्ती उठाए ना, हाँ हाँ, तो ये मंदिर की ट्रस्ट की दुकान है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। अच्छा ऐसे ही मार्केट में भी गए होंगे आप। हाँ, मार्केट में क्या बड़े बड़े शोरूम होते हैं, तो उनकी कीमत वो डबल करके देते हैं। हाँ। और फिर वो गाड़ी वाला ले जाता है तो उसका कमीशन वहाँ फिक्स सही बात है। डबल कीमत में रहता है। अब थोड़ा आगे आ जाइए और देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों की गेसिंग के, इसलिए देखना है। ठीक है। भगवान शिव जी के जो अंश माने जाते हैं, जो उनके 11वें रुद्र अवतार है, वो कौन है? हाँ हनुमान जी है भैया। इधर आइए, आ जाइए मैडम, सब इनके पीछे भैया अपोजिट हो जाइए। देखो गोल गट्टा दिख रहा है, वो आँख के ऊपर लाइन बना माथा मुकुट है ऊपर झाड़ तक, और ये बाहर निकला हुआ मुख है। हनुमान जी बजरंगबली का चेहरा बना, आंखें दिख रही, नेचुरल बना। अच्छा अब आप लोग क्या करिएगा, हाँ अपने शूज सॉक्स वगैरह सब ठीक है। ऊपर बैठ जाइए, आराम से सॉक्स वगैरह भी निकाल लेना आप लोग गुफा। तो उस दानव का नाम ही भस्मासुर कहलाने लगा। उसने वरदान पाया शिव जी से और उसको प्रयोग करना था, तो उल्टा प्रयोग उनने शिव जी पर ही किया। तो भगवान शिव कैलाश पहाड़ी से भागे। पंचमुड़ी में जो 5 मंदिर हैं वो इसी कथा से बने हैं। सबसे प्रथम मंदिर है जटाशंकर। कहा जाता है कि शिव जी सबसे पहले इस गुफा के अंदर एक मगरमच्छ का रूप लेकर छुपे हुए थे। मगरमच्छ की बॉडी में जैसे कांटे होते हैं, यहाँ शिवलिंग बने हुए 108। शिवलिंग देखकर भस्मासुर ने शिव जी को पहचान लिया, तो भगवान शिव ने उसे दोबारा बिम्बित करने के लिए अपनी जटाओं को त्याग किया और एक स्नेक का रूप लेकर वो यहाँ गुफा से गुप्त हो गए। तो ये गुफा का दूसरा द्वार गुप्त महादेव है, 13 किलोमीटर दूर, और यहाँ जटा छोड़ी तो जटाशंकर नाम पड़ा। तीसरा मंदिर है चोरागढ़, जहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर आप लोग को त्रिशूल चढ़ाने होते हैं। वहाँ के जो संत थे उनका नाम था चोरा बाबा। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए, तो आज भी लोग त्रिशूल चढ़ाने वहीं जाते हैं। हाँ 1765 सीढ़ियाँ मैडम। और चौथा मंदिर साल में 10 दिन खुलता है, उस मंदिर का नाम है नाग द्वार। सब सावन की यात्रा होती है। शिव के गले का जो वासुकी नाग था, शिव जी ने उसे वहाँ छोड़ दिया। तो आज भी नागों का गढ़ है, आपको रियल नाग मिलते हैं वहाँ पर, लोग उन्हीं के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो नाग द्वार मंदिर सिर्फ 10 दिन खुलेगा। भीड़ बहुत रहती ना। हाँ यात्रा होती है पूरा, वो ट्रेकिंग जैसे पूरा चढ़ पूरा पहाड़ी ट्रेकिंग, खाली खाली चट्टानों में चढ़ना होता है। वो ऊपर पानी भी रहता है तब तो बहुत। और 5वां मेन मंदिर है जो आप कल गए होंगे, बड़ा महादेव, जो हाँ, के सामने आपने उसके लेफ्ट साइड में देखा होगा, ऊपर एक पार्वती माता की गुफा बनी है और नीचे पानी का कुंड है। कहा जाता है कि पार्वती गुफा से भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया। भस्मासुर मोहिनी देखकर मोहित हो गए, बोले आप मेरी हो जाइए। तो उन्होंने कहा मुझे पाना चाहे तो मेरे साथ नृत्य करिए। नृत्य बोले तो डाएं, उन्होंने उनसे नृत्य कराकर मगन किया।
तो मगन कर जैसे उन्होंने कमर, कंधे और सर में हाथ रखा तो भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने सर पर रख लिया। तो बड़े महादेव ने उसका अंत विष्णु जी ने किया। टोटल यहाँ महादेव के 5 मंदिर बने। पांडव कभी नहीं आए। पांडव की गुफा बौद्ध कालीन है ना। हाँ। लेकिन गुफाओं को देखें तो मंदिर भी 5 और 5 गुफाओं में बने हुए हैं। गुफाओं को पुराणवाची शब्द में बोला जाता है मड़ी। 5 हैं तो क्या बोलेंगे? मड़ी, पंचमढ़ी। हाँ, पंचमढ़ी, इसलिए सिटी का नाम पंचमढ़ी पड़ा हुआ है। ओके। पंचमढ़ी में कई प्रकार की वनस्पतियां हैं इन जंगलों में, लेकिन सबसे खास चीज है हनी। शहद का नाम सुना हुआ? आप लोग के शहरों में शहद के छाते बिल्डिंग, पानी के टैंक या झाड़ों में होते हैं। हमारे यहाँ जो भी छाते पाएंगे आप टोटल पहाड़ियों में पाएंगे। शहद के छातों के कारण एक वाटरफॉल का नाम है बी फॉल, मधुमक्खियों के कारण। हाँ, बी फॉल उसी कारण नाम है। यहाँ का शहद खास बात है, वर्ल्ड का 2nd नंबर में आता है। पहला शहद ब्राजील का एमेजोन फॉरेस्ट है वो। 2nd हनी पंचमढ़ी का। खाकर वेस्ट नहीं करते हैं। चश्मे लगे हुए हैं पावर वाले, तो या तो सुबह उठते हैं तो 62 थूक लगाइए या शहद को आंखों में डालिए, तो ये नेत्र जोत बढ़ाता है, चश्मे निकाल देता है। पानी में शहद का सेवन करने से वजन कम हो जाता है, दूध में वजन बढ़ जाता है। और जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है आप उन्हें शहद खिलाइए। हाइट बढ़ाने के हार्मोन जनरेट करता है। कारण क्या है कि ये इतना गुणवत्ता क्यों है? इन जंगलों में शंख पुष्पी, ब्रह्मी, अश्वगंधा वगैरह के फूल हो जाते हैं, तो मधुमक्खियाँ इन्हीं चीज़ों का रस ले रही हैं। तो जो भी वनस्पतियाँ हैं जंगल की, पहले उनका रस कौन ले लेती है? हाँ, मधुमक्खियाँ। इसलिए यहाँ का हनी, हाँ, उससे छाता बनाती हैं। तो ये जो हनी है इसे घर के फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं, आप भी आए यहाँ कई बार। शुद्ध शहद कभी जमता खराब नहीं होता। जितना पुराना हो जाएगा ना, ये उसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी उतनी बढ़ जाएगी। आप लोग इधर शहद जो होता है वो फूलों का होता है, और नहीं जमता नहीं। कच्चा शहद अगर तोड़ लेते हैं ना लोग तो वो जम जाता है। साल में सिर्फ 2 ही बार शहद टूटता है। अच्छा। ये ऊपर देखो बहुत सारे छाते लगे मधुमक्खी। इन्हें निकालने के लिए आदिवासी लोग रस्से का झूले का इस्तेमाल करते हैं। लटक कर इनके करीब आते हैं, धुआं कर मक्खियाँ भगाते हैं, फिर तोड़ते हैं। आपके इधर का शहद का छाता ये बड़े साइज में देखा होगा आपने। हमारे यहाँ के शहद के छाते छोटे होते हैं, इन्हें बोलते हैं छोटी मक्खी का हनी। छोटी मधुमक्खी का होता है, इसलिए ज़्यादा गुणवत्ता कारक होता है ना। मीठा नहीं होता, हल्का सा कड़वा जरूर होता है। ये सारे वनस्पतियाँ रहती ना। हाँ, आई वनस्पति अलग ही टेस्ट आता है उसके बाद। हाँ, ओरिजिनल वाला मार्केट वाले में तो बहुत ही महंगा होता है। कितने 1500 रुपये। हाँ, यहाँ वही चीज 500 रुपए की। अब आप सोचो ना कितना फर्क है। उन्होंने एक बताया होगा 800 रुपए का नया वाला। हाँ, नया और पुराना दो हाँ, टाइप के ये बताया। मेरा जो पुराना हनी है वो 700 का है, वो जो नया है वो 500 का है। मार्केट में क्या है, उन्हें GST वगैरह भी देना होता है, और गाड़ी वाले को भी देना है। अच्छा, एक बात सुने अभी आप, वो सामने चट्टान गिरा हुआ देखिए, आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इतना मंदिर ये बारिश में डूब जाता है। अच्छा। पूरे पंचमढ़ी शहर का बारिश का जो पानी है बहकर पहले यहीं आता है। उस समय के जो भक्त आते हैं वो पानी पर बेल फूल छोड़ेंगे, चले जाएंगे। ऑटोमेटिक पानी खाली होता है। बेल फूल भगवान शिव की जटाओं में नेचुरल तरीके से समर्पित हो जाती है। 2012 की रेनी में यहाँ जो सीढ़ियाँ थी, पहले सीमित सीढ़ियाँ थी, वो गिर गई। तो हमारे यहाँ के पुजारी जी ने रेलवे माध्यम की मदद ली जबलपुर की, और ये लोहे का ब्रिज बनवाया। उन्होंने रेलवे का इसलिए बनवाया, कहा जाता है कि रेलवे का लोहा पानी में सड़ता खराब नहीं होता। 2012 में गिर गया था ये रास्ता, इसे 21 दिनों के अंदर बनवा दिया था। आई आदमी को शेर नहीं, देख रहा है आवाज आ रही ना जबकि बुजुर्गू। यार। हम भी लास्ट में यहाँ आए। तो गाइड नहीं किया वो। गाइड किया था। गाइड किया था ना। नीचे मोबाइल में हाँ। ये रुकना है। अच्छा, ये बात का देखिए रूप यहाँ मिलेगा आपको। ऊपर एक चट्टान में नजर मारिए, दिख रहा है आपको, इतना पानी भरा हुआ रहता है। अच्छा, जहाँ तक कि काई है। काई जमी है। 2019 के समय ये वाली जो गुफा है
इसका एक सर्वे हुआ था और 1990 में नेशनल ज्योग्राफी वाले भी आए थे। वो इस गुफा के 1.5 किलोमीटर अंदर गए और आगे नहीं जा पाए क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी और पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो उन्होंने इन गुफाओं में मशीनों से कार्बन डाइऑक्साइड धुआं छोड़ा जो 8.5 घंटे बाद गुप्त महाद्वीप पर निकला। तो ये बात उन्होंने साबित कर दी कि ये गुफा एक दूसरे से कनेक्टेड है। और 2019 में भी लोग अंदर गए थे लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बीच में आइए इधर पर, ये जो सिरा लटका हुआ है ना, इसे बोलते हैं हैंगिंग रॉक। हैंगिंग रॉक है, ये कभी गिरता नहीं है। इसमें मानी जाती है शिव जी की कृपा है। हर साल मंदिर डूब जाता है, खाली हो जाता है। ऊपर से नीचे जो भी मैं आपको आकृतियाँ दिखाते हुए आ रहा हूँ, सारी आकृतियाँ पानी के कटाव से बनी है, लेकिन ये स्टोन कभी नहीं अपनी जगह से हिलता है। हाँ, गिरता नहीं है भैया, शिव जी का मंदिर है, शिव जी की कृपा मान लीजिए। उसमें देखो शिव जी के 2 कबूतर बैठे हैं। आइए मेन गुफा में आइए। बॉडी से बाहर होगा तो आप पानी पियोगे, यूरिन जाओगे, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो सब बर्न होकर बॉडी से फ्लैश आउट होगी। तो ये बेली फैट, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड के लिए काम करता है। इससे नींबू का पाउडर है ये वाला, इसको आधा चम्मच सुबह खाली पेट लेना है गुनगुने पानी में। और इससे अब अगर 1 महीने में 3 से 4 किलो फैट कम नहीं हुआ तो पंचमढ़ी अगला 3 दिन का पूरा नेक्स्ट ट्रिप मेरी तरफ से मैं फ्री रखूंगा सेम होटल में। ये बराबर काम करता है। बस सुबह खाली पेट लेना है इसको गुनगुने पानी के साथ। क्यों एक्सक्यूज मी सर, वो किसी को जैसे मोतियाबिंद रहता है आँख में, तो वो जैसे ऑपरेशन से ठीक होता है, तो कोई नेचुरली वो कुछ नहीं है क्या? शहद से अच्छा कुछ नहीं है। शहद लगा शहद लेंगे बहुत आँख में जबरदस्त है तो- यहाँ का, बताता हूँ मैं शहद के बारे में। अच्छा ये वो नींबू वाला है, ठीक है दीदी कर लो उसको। खरगोश। वाइट वाइट यहाँ 3 खरगोश आपको दिख रहे होंगे, दिखाते हैं। ये देखो 1, 2 और ये 3। और ये क्या खा रहा है? नींबू खा रहा है। ये नींबू और चावल दिए हैं इसको खाने के लिए, देख रहे हो? पिंजरे में बंद 3 खरगोश, सुंदर है एकदम। मेरी फ्रेंड के घर था पता है खरगोश, उसको हमने पाले थे, मस्त खिलाते थे हम उसको बहुत सारी चीज़ें।